अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना में स्कूल्स को 12 दिन की छुट्टियां। फिजिकल क्लासेस के एक तवील वक्फे के बाद रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर को स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के बाद तलबा की हाजिरी कम देखी जा रही है। ताहम स्कूल्स को यह हिदायत दी गई है कि ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए तलबा को मजबूर ना किया जाए। हाईकोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने इस बात को भी स्कूल्स की मर्जी पर छोड़ दिया है कि आया वो ऑफलाइन क्लासेस लें या ऑनलाइन क्लासेस या दोनों मुनक्किद करने का अपने तौर पर फैसला करें। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से हफ्ते को जारी किए गए साल 2021-22 के लिए तालीमी कैलेंडर के मुताबिक दशहरे की तातीलात के लिए 6 ता 17 अक्टूबर तक 12 दिन के लिए तातीलात का ऐलान किया गया है। तेलंगाना में जारी है बारिश का कहर। तेलंगाना में आज और कल रेड अलर्ट किया गया है जारी। तेलंगाना में मानसून की बारिश का कहर जारी है और 2 साबिका मुत्तहदा अजला वरंगल और खम्बम में इंतहाई शदीद बारिश हुई है, जबकि तेलंगाना के तकरीबन तमाम दूसरे अजला में मुसलसल छठे दिन भी बारिश रिकॉर्ड की गई। वरंगल और खम्बम के कई टाउन्स और शहरों में जिंदगी ठप होकर रह गई और बारिश का पानी कई नशीबी इलाकों में जमा हो गया और गाँव से सड़कों का राब्ता भी टूट गया। कई मुकामात पर सड़कों पर झील सी बन गई थी। आइंदा 2 दिनों के दौरान सूरत हाल और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने मंगल को 5 अजला के लिए और चारशंबे को 4 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मंगल को पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलक, भदाद्री कोत्तागुड़म और खम्मम में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि चारशंबे को आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल और निजामाबाद के लिए शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। कहा गया है कि रियासत के तकरीबन तमाम माबाकी अजला में भी आइंदा 2 दिन के दौरान औसत शदीद बारिश हो सकती है, क्योंकि खलीज बंगाल में हवा का दबाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। लाल बाजार में सड़क की हालत खराब, आवाम को मुश्किलात का है सामना। अगरचे के चार मीनार के दामन में वाक़ शहर के मशहूर लाल बाजार में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से शुरू किए गए चार मीनार पैदल राह प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाइपलाइन के काम जून में मुकम्मल हो गए। ताहम इससे यहाँ 3 साल पहले लगाए गए गोल पत्थर की फ्लोरिंग को नुकसान पहुंचा है और उनकी जगह अभी तक नए पत्थर नहीं लगाए गए हैं। वाटर बोर्ड ने इस साल फरवरी में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था, जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे की जानिब से रोक दिया गया क्योंकि यह काम ऑथोराइजेशन के बगैर अंजाम दिया गया था। चुनाचे ASI की मंजूरी से यह काम शुरू किया गया और जून में इसकी तकमील हुई। इस वक्त से इस सड़क को खुदाई की हालत में छोड़ दिया गया। चूंकि पत्थरों को निकाल दिया गया है, इसलिए पैदल राहगीरों को मशहूर लाल बाजार सड़क से गुजरने में मुश्किलात और दुश्वारी पेश आ रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नई दिल्ली में वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर याददाश्त पेश की। चीफ मिनिस्टर ने 4 अलहदा मकतूब हवाले किए, जिनमें मुख्तलिफ अजला में कौमी शाहराहों की तामीर की दरख्वास्त की गई। उन्होंने हैदराबाद ता विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 की साल 2012 में मंजूरी का हवाला दिया और कहा कि GMR हैदराबाद और विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे से मुआहदे के मुताबिक हाईवे नंबर 6 लेन पर मुश्तमिल रहेगी और अप्रैल 2024 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हाईवे पर गैर मामूली ट्रैफिक के पेश नज़र मरकज़ को प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के इक़दाम करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर 6 लाइन की तामीर से इनकार कर रहा है, लिहाजा मरकज़ को मदाखलत करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने चोटुप्पल ता शादनगर, करीमनगर ता एल्लारेड्डी पट्टलम, कोत्तागुड़ा ता गुंटूर और जहीराबाद ता येगुलूर की हाईवेज को अपग्रेड करने की तजवीज़ पेश की। तेलंगाना में कोरोना पर काबू पा लिया गया है। वैक्सीनेशन के मामले में भी तेलंगाना सबसे आगे, KTR ने किया दावा। फिलहाल रियासत में मामूली केसेस दर्ज हो रहे हैं। दूसरी रियासतों के बनिस्बत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में तेलंगाना सर्र-ए-फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनकी अहलिया शाइस्ता परवीन आज मजलिस में शामिल हो गए। फैज़ाबाद में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में इस जोड़े ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल हो गए। बताया जाता है कि अतीक अहमद सियासत में दाखिले से पहले माफिया डॉन थे और उनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं और वो समाजवादी पार्टी से 5 मरतबा रुकन असम्बली और 1 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वजीर बहबूद कोपला ईश्वर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी पूरे मुल्क के लिए एक नमूना बन गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव जो मुआशरे के तमाम तबकात के फलाह और बहबूद के लिए कोशा हैं, ज़ात पात पर मबनी पेशों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों पर अमल पैरा हैं। ये बात ईश्वर जी कट्टा में BJP महिला मोर्चा के लीडर KTRS में शमूलियत के बाद उन्होंने कही।
मूसा के किनारे पर वाक़ गवर्नमेंट सिटी कॉलेज की इमारत के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। कॉलेज का तारीखी ढांचा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा के लिए सीखने का पोर्टल रहा। मौजूदा 3 मंजिला इमारत, जिसे ग्रेड 2 व्यवसाय के ढांचे के तौर पर पहचाना गया है। 16 एकड़ अराजी पर चीफ इंजीनियर नवाब खान बहादुर ने इस बिल्डिंग की तामीर की थी। मुल्क के बड़े हिस्से में आबी क़यामत का कहर है जारी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश के सबब सैलाब आ गया है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल जैसी पहाड़ी रियासतों में चट्टानें खिसकने और तोदे गिरने के वाक़यात भी हो रहे हैं। बारिश, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी रियासतों में तबाही मचा रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून, रानी पोखरी, ऋषिकेश को जोड़ने वाला आरजी पुल पीर की रात जुगिया नदी की तेज धार में बह गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना पेगासस जासूसी मामले की अदालती निगरानी में खुसूसी तहकीकात से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत मंगल 13 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की डिवीजन बेंच ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी करने का फैसला किया है। समाअत के दौरान मिस्टर मेहता ने कहा कि इन्हें इजाफी हलफनामे के लिए कुछ और वक्त दरकार है, क्योंकि वो किसी वजह से मुतल्लिक़ा अफसरान से नहीं मिल सके हैं, लिहाजा इन्हें कम अज़ कम जुमेरात तक वक्त दिया जाए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।